हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम चैप्टर 6 देख रहे हैं जो मनी एंड बैंकिंग है, यूनिट सेकंड का। उसमें मनी, इसके प्रीवियस वीडियो में अभी मनी के बारे में एक्सप्लेन किया थी कि मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होता है। उसमें हम लोग ने ये सब सीख लिया। अब हम बात करेंगे कि जो चैप्टर 6 है बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। जो बैंकिंग में ये दो बैंक है, कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। आज हम उस दोनों बैंक के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे कि जो कमर्शियल बैंक है उसकी मीनिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या है और वह किस तरह का वर्क करता है। उसी तरह सेंट्रल बैंक के फंक्शंस वगैरह सब कुछ हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मीनिंग क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशंस विच परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, granting loans and making investment with the aim of earning profits. Commercial bank, those banks are referred to commercial bank which activity purpose according to earning profit। मतलब ऐसे जितने भी बैंक होते हैं जो कि अपने प्रॉफिट अर्निंग के उद्देश्य से या बोल सकते हैं एम से जो काम करते हैं, चाहे वो पैसे का लेन देन हो, चाहे उनके यहाँ जो भी डिपॉजिट होती हो, चाहे वो लोन प्रोवाइड करते हैं, उस तरह के सारे बैंक कमर्शियल बैंक के होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक में हम लोग पैसा लेके जाते हैं क्या करने के लिए, डिपॉजिट तो ही करते हैं। डिपॉजिट करते हैं तो इस तरह के जब बैंक में बहुत सारे पैसे हो जाते हैं तो वही पैसे हम लोग को लोन के फॉर्म में प्रोवाइड करती है बैंक। तो ग्रांटिंग लोन करती है, मेकिंग इन्वेस्टमेंट, और बहुत सारे लोन करने के बाद अगर कुछ पैसे ऐसे बचते हैं तो वो भी बैंक क्या करती है, इन्वेस्टमेंट कर देती है किसी और डिपार्टमेंट में, जिससे कि उसका कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट मिलता रहे। विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन जो फोकस है या मेन एम है अर्निंग प्रॉफिट। मतलब पैसे हमको रख कर ये नहीं दिखाना है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे बैंक में इतने कैश है, ये यहाँ पर शो नहीं करना है। जितने भी पैसे हैं वो हमेशा क्या हो, मूवेबल हो, एक जगह से आए दूसरी जगह वो क्या इन्वेस्ट कर दे, या यहाँ से किसी और डिपार्टमेंट में वो क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे, या तो फिर अधिक से अधिक लोन प्रोवाइड करे, जिससे जो भी लोन लेगा उसका इंटरेस्ट वो पे करेगा। तो उसका एक क्या होता है, मेन एम ये होता है कि मोर एंड मोर अर्निंग प्रॉफिट। अब सेकेंड टॉपिक है मेरा फंक्शन ऑफ ए कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन रिलेटेड टू कमर्शियल बैंक। फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन, सेकंड इज सेकेंडरी फंक्शंस। जो प्राइमरी फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शंस में देयर आर टू फंक्शंस। जो प्राइमरी फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शन है इसके, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग ऑफ लोन। जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है इसके थ्रू 3 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, और एडवांसिंग ऑफ लोन इसके भी अकॉर्डिंग देयर आर 3 फंक्शंस। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको देखेंगे कि जो एक्सेप्टेड डिपॉजिट में उसके 3 फंक्शंस है वो कौन कौन है। तो फर्स्ट इज यहाँ पर लिखा है करेंट अकाउंट डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। इसको हम करेंट अकाउंट डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। तो करेंट अकाउंट डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, दीज डिपॉजिट्स रेफर टू दोज डिपॉजिट विच आर रीपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड। ये क्या होता है, रीपेबल होता है। यह जनरली जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, बैंक में जब अकाउंट उनका ओपन होता है तो किस टाइप का अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट। तो जनरली जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उनके अकाउंट जब भी ओपन किए जाते हैं वो करेंट अकाउंट ओपन किए जाते हैं। क्यों, इसके बहुत सारे रीजन है। इसमें रीजन है कि सच डिपॉजिट आर जनरली मेंटेन्ड बाय द बिजनेसमैन विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन विद सच डिपॉजिट्स। इसमें क्या होता है कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस के हम चाहे पैसे
कितनी भी बार विड्रॉ करे या चाहे कितनी भी बार उसको डिपॉजिट करे, इसमें उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं पड़ता है। दे कैन बी ड्रॉन अपॉन ए चेक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब चेक से पैसा हम इसमें विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी अदर चार्ज के। बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दीज अकाउंट। मेन इंपॉर्टेंट जो इस पे है कि जो करंट अकाउंट जितने भी बिजनेसमैन के ओपन किए जाते हैं, इस पे बैंक द्वारा कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। रादर बैंक्स इम्पोज सर्विस चार्जेस फॉर रनिंग दिस अकाउंट। इसके अलावा इस पर कोई भी सर्विस चार्ज वगैरह कुछ भी उस पर नहीं अप्लाई होता है। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, जो एक निश्चित या एक फिक्स टाइम के लिए हम जो पैसे बैंक में क्या करते हैं ले जाकर डिपॉजिट कर देते हैं, उस तरह के अकाउंट को हम बोलते हैं क्या है, फिक्स डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट रेफर टू दोज डिपॉजिट इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिट विद द बैंक फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स पीरियड के लिए जब हम कोई पैसा बैंक में ले जाकर डिपॉजिट कर देते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। ये एक्सेप्टेंस डिपॉजिट का एक क्या है, फंक्शन है। इसमें क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में EFD। यही EFD करते हैं कि गांव में जनरली बोलते हैं लोग कि अगर हम 10,000 रुपये क्या किए इस बैंक में डिपॉजिट कर लिए तो 5 ईयर आफ्टर 6 ईयर है आफ्टर 8 ईयर दिस अमाउंट विल बी डबल। यह अमाउंट क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। तो एक कौन से अकाउंट में करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में। एक लास्ट वन है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट जो भी होता है ये जनरली जितने भी ह्यूमन बींग हैं उनका जो जनरली अकाउंट ओपन किए जाते हैं तो ये सेविंग डिपॉजिट ही होता है। ठीक है, तो सेविंग डिपॉजिट कंबाइन फीचर ऑफ बोथ करेंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। मतलब इसमें जो सेविंग डिपॉजिट होता है इस दोनों के फीचर क्या होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं। अब जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स है इसके तरह जगह पर मैंने देखा कि इसके क्या है 3 फंक्शंस है। फर्स्ट है करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। यहाँ पर 3 तरह के डिपॉजिट्स को मैंने देखा जो किसके थ्रू किया जाता है, बैंक के थ्रू। अब एक है एडवांसिंग ऑफ लोन। एडवांसिंग ऑफ लोन में पहला हमको कैश क्रेडिट, दूसरा डिमांड लोन, शॉर्ट टर्म लोन। तो एक एक करके हम देखते हैं कि एडवांसिंग ऑफ लोन में पहला जो है कैश क्रेडिट का फंक्शन मतलब होता है। कैश क्रेडिट क्या था, तो कैश क्रेडिट रेफर टू ए लोन गिवन टू ए बारोवर अगेंस्ट हिज करेंट एसेट लाइक शेयर, स्टॉक, बॉन्ड etc। मतलब जो एक कैश क्रेडिट होता है कि जब बैंक में हम जाते हैं तो सिक्योरिटी के पर्पज़ पे आपका जब कोई जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर लोन की हम मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, तो उस लोन के रिप्लेस पे हमको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पे क्या करना होता है, उनके यहाँ रखना पड़ता है। जैसे हमारे पास शेयर हो, कोई बॉन्ड हो या कोई एडवेंचर वगैरह हो, ऐसा कुछ सिक्योरिटी के रूप में हम इनके यहाँ जब उसको हम क्या करेंगे सबमिट करेंगे तो वह उसी पे क्या करते हैं लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो उसको हम उस तरह के कैश को क्या बोलते हैं, कैश क्रेडिट। एक है डिमांड लोन। डिमांड लोन वह लोन होता है जैसे कि बैंक में क्या किया कि बैंक अपने जो अच्छे कस्टमर है उनको क्या होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है और वह उसमें एक टर्म एंड कंडीशन यह होता है कि बैंक वह किसी भी टाइम उसको क्या है रीपेबल करने को आपको कह सकता है। उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं रहेगा कि 2 ईयर बाद आपसे लेगा कि 1 ईयर बाद लेगा कि आफ्टर 6 मंथ कि आफ्टर 2 मंथ किस समय आपसे वो रिसीव करेगा, इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। इस लोन को अटेंडम में वो किसी भी समय आपको बोल सकता है कि जो भी अमाउंट है लोन का उसको आप क्या कर सकते हैं, रिपे कर दीजिए या आप कर पेड कर दीजिए। तो आपको उस समय आपको जाकर उसको क्या करना, पेड करना पड़ेगा, चाहे आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो। शॉर्ट टर्म लोन हुआ होता है कि जो शॉर्ट टर्म लोन होता है उसको हम बोलते हैं कि दे आर गिवन एज पर्सनल लोन अगेंस्ट सम collateral security, the money is credited to the account of borrower and the borrower can withdraw money from his account and interest is payable on the entire sum of loan granted। जो शॉर्ट टर्म लोन्स होता है जैसे कि हमारे जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, जैसे कि बैंक है, बैंक का जो BM मतलब ब्रांच मैनेजर होता है उसमें जितने भी पैसे कलेक्ट होते हैं या डिपॉजिट होते हैं
उसमें से कैश प्रोवाइड कराने के बाद, लोन प्रोवाइड कराने के बाद जब कुछ पैसे बचते हैं तो बीएम के वहाँ के अकाउंट में होता है, ब्रांच मैनेजर के अकाउंट में होता है। तो बीएम चाहता है कि जो मेरे अच्छे कस्टमर हैं उनको शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि मेरे पास अगर हमको मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, हमको 1,25,000 की नीड है, तो हम क्या करेंगे कि उस बीएम के पास अगर देखते हैं तो वो आप अगर चेक भर के लेके जाते हैं तो 1,25,000 आपको वो दे सकता है और दे भी देगा। क्यों? क्योंकि आप उसके नज़र में बोल सकते हैं कि उसके नज़र में आप क्या अच्छे कस्टमर हैं कि अगर उसका डेली का ट्रांजेक्शन का 1 लाख 2 लाख उसके बैंक में डेली आते हैं और जाते हैं, तो क्या कहता है कि 1 लाख की जगह आपको 1,25,000 दे देता है और जब नेक्स्ट डे उसका 1 लाख आता है तो आपको उसमें अकाउंट में -25,000 शो करेगा। उसके बाद जब आप 1 लाख नेक्स्ट डे डिपॉजिट कराएंगे तो आपके अकाउंट में ओनली 75,000 शो करेगा। इट मीन्स क्रेडिट कितना होगा? 75,000, क्योंकि पहले 25,000 वो आपका क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा। मतलब उस पर कोई इंटरेस्ट एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट मैंने प्राइमरी फंक्शंस में ये सब बताया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग ऑफ लोन। एक्सेप्टेड डिपॉजिट में ये 3 बताया और एडवांसिंग ऑफ लोन में ये 3 बताया। उसके बाद मेरा सेकेंडरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, दूसरा है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये दोनों नाम आप लोग 11th में अगर अकाउंट पढ़े होंगे तो सुने होंगे कि व्हाट इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज ए सच लाइक फैसिलिटीज गिवन बाय ए बैंक ऑफ ए गुड कस्टमर ऑफ दैट बैंक। उस बैंक के अगर आप कोई भी एक अच्छे कस्टमर हैं तो वह शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कि 10 से 15 दिन के लिए, जो भी अलग अलग बैंक है, अलग अलग बैंक का अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होता है कि आपको इसमें जिस तरह से कि आपकी क्रेडिट होगी उस अकॉर्डिंग वैल्यू इसमें फिक्स होती है कि आपको 20,000, 15,000, 10,000, 50,000, 1 लाख जो भी अमाउंट होगा आपको एक उस बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू मिलेगा। उस पर कोई भी इंटरेस्ट एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। बट जब उतना आप उस समय के अकॉर्डिंग जब उसके अंदर आप उसको रीपे कर देते हैं तो उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। बट जो टाइम फिक्स है उसके बाद अगर देते हैं तो उस पर एक जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक्स्ट्रा चार्ज होगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट मतलब ओवर मतलब एक्स्ट्रा ड्राफ्ट मतलब जो भी मेरे अकाउंट में उससे अगर हम ज़्यादा पैसे चाहते हैं तो भी पैसे बैंक से मिल जाते हैं, वो भी किसको? करंट अकाउंट होल्डर वाले को। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये क्या होता है? जैसे कि हमको कोई किसी भी चीज़ का बिल्स मिला है, ठीक, तो जो बिल्स मिला है अगर हम चाहते हैं इसको कलेक्ट करना तो हम बैंक में इसको ले जाते हैं और बैंक के पास इसको देते हैं, तो वो क्या करता है? इसके बदले हमको क्या करता है? कैश देता है। दैट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। It refer to facility in which holder of a bill of exchange can get the bill discounted with bank before the maturity। मैच्योरिटी के पहले, मतलब कि अगर आप मान लीजिए LIC का बॉन्ड लिए हैं, आपकी 20 ईयर्स का अगर वो LIC किया हुआ है, आप 10 साल में ही उसके यहाँ पहुँच जाते हैं तो उसको आप कलेक्ट करा सकते हैं। बट जो भी अमाउंट रहेगा वो उस अमाउंट एक्चुअल अमाउंट जो भी आप डिपॉजिट करें उस पर जो भी उसके टर्म एंड कंडीशन होगा उसके टर्म एंड कंडीशन अप्लीकेबल करने के बाद आपका जो भी अमाउंट बनता है आपको दे देता है, तो उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओवरड्राफ्ट एक बार और सुन लीजिए कि जो ओवरड्राफ्ट होता है वो इट इज रेफर टू फैसिलिटी इन विच ए कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्राफ्ट हिज करेंट अकाउंट अप टू ए एग्रीड लिमिट। जो भी बैंक होता है उसको जितना भी एग्रीड करता है उसको एक्स्ट्रा लोन या ऐसे लोन हम बोल सकते हैं कि जो भी कैश की ज़रूरत होगी उसको दे सकता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ए लिमिट टाइम। तो इस तरह से हमने देखा कि बैंकिंग में 2 तरह के बैंक हैं, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के जो फंक्शन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी उसको मैंने देखा व्हाट इज कमर्शियल फंक्शन और व्हाट इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होता है, फिर उसके बाद उसके फंक्शन देखे। फंक्शन में 2 फंक्शन, एक प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में मैंने बताया करंट, फिक्स और सेविंग, इसमें 2 होते हैं, एक एडवांसिंग और एक एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग में 3 और एडवांसिंग में भी 3। और उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन में 2 बताया, ओवरड्राफ्ट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शन, जो कि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।